वो गंदी आत्माएं, गंदी भावनाएं उकसाती हैं वो, और लोग पाप करते। शैतान उकसाता है, जाके कहेगा नहीं पाप कर दे, क्योंकि उसको पता है सीधा बोलूंगा पाप कर दे, और विश्व के लोग बड़े अवेयर है इस बात में, पाप नहीं करेंगे। हमेशा से उत्पत्ति से लेकर आज तक देख लो, बड़े लुभावने तरीके से पाप सामने आता है। वो पाप कौन है? ठीक है, फोटो खींचने के रूप में, है ना, अपने आप को प्रमोट करके सेल्फी मार के क्या दिखा रहे हैं हम? क्या दिखाते हैं? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। स्टाइल मारते मारते अभी थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पे देखा, एक बच्चा फोटो खींचा है और किसी पहाड़ के ऊपर थे, फोटो खिंचाते खिंचाते पीछे खत्म हो गया बच्चा, जवान बच्चा। क्या हुआ? क्या दिखाते दिखाते? अपने आप को। सेल्फी किसने खींच रहे? क्या दिखाना चाह रहे? किसको प्रमोट कर रहे? अपनी जिंदगी से क्या शो कर रहे? मैं बहुत खूबसूरत, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हूँ। अपने ऊपर फोकस है, मैं का आत्मा। जहां मैं का आत्मा काम कर रहा है, लूसीफर का आत्मा काम कर रहा है। और आज फोकस अपने ऊपर ही ज्यादा हो रखा है। खाना पीना सोना, मेरा परिवार बच जाए, मेरा पति बच जाए, मेरी पत्नी बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मेरी कलीसिया बढ़ जाए, मेरी संगति बढ़ जाए, मैं लगी पड़ गई। सेवकाई से भी शैतान दूर नहीं है। आज बड़े बड़े पुलपिट को कैसे कवर कर रखा उसने, हम सब देख रहे हैं, है ना। बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। बड़े बड़े पुलपिट, बड़े बड़े दास लोग भरमाए जा चुके हैं, और जब उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है तो हल्ला मच रहा है। देख मेरा परमेश्वर क्या करेगा। अरे तेरा परमेश्वर, अगर तेरा परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, हाँ या ना। खुदा कह रही है ये साल तेरे लिए भाई क्या 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 चीज है। आपकी जुबान किस बात के लिए दी गई है? जबान पे क्या रखा है? जीवन और मृत्यु। कैसे कर्ज कर रहे हो आप दूसरे को? कोई कुछ भी कर रहा है, खुदा देख रहा है। अच्छा करा बुरा करा किसी को जज मत करो, किसी को डू नॉट जज अदर्स। साफ लिखा है, किसी को जज नहीं करना, परमेश्वर देखे भाई। कोई अच्छा कर रहा है, परमेश्वर अच्छा रिजल्ट देगा, कोई बुरा कर रहा है, परमेश्वर देगा। आपको मुझको जब पता लग रहा है कि कोई बुरा कर रहा है, हमने क्या करना है? घुटनों में बैठ के दुआएं करना है। जिस दिन से मैंने वो यूट्यूब देखा, मैं प्रार्थना करती हूँ इस बात के लिए उपवास के साथ कि प्रभु मसीहत बदनाम ना हो। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा रहे, ये बात दुनिया भूल रही है। एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे, छीटाकशी कर रहे। कारण क्या है? वो गंदा आत्मा काम कर रहा है। लाखों लोग आज भीड़ के पीछे भागने में लगे। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कहाँ परमेश्वर का वचन चल रहा है, कहाँ दीनता नम्रता है, कहाँ पर कैसी स्पिरिट काम कर रही है। लोगों को भरमाए गए, समझ ही नहीं आ रही। चमत्कार के पीछे भाग रहे, चमत्कार के पीछे बस। और जिस दिन चमत्कार नहीं होगा मुंह के बाहर गिरेंगे वो सबके साथ। वचन को अगर नहीं पकड़ा तो गए। चमत्कार तो प्रभु खुद कह रहे हैं कि जो काम मैंने की तुम भी करोगे भाई, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। एक टाइम मैं खुद मैंने सुसाइड कर लिया था। 34 मुर्दे जिंदा हो गए। ये क्या मेरा काम है? परमेश्वर का काम है। चमत्कार अपने आप होंगे, अपने आप। अभी पिछले हफ्ते बेटी की मौसी मर के जिंदा, चमत्कार नहीं है क्या? चमत्कार अपने आप आएंगे, सबके पीछे आएंगे, सबके पीछे आएंगे। चमत्कारों के पीछे मत भागो, वचन को पकड़ो, ये वचन को पकड़ो। परमेश्वर खुद कह रहे हैं यूहन्ना 14:12 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो काम मैंने किए तुम भी करोगे, बल्कि मुझसे बड़े काम करोगे। प्रभु खुद कह रहा है। कहाँ लाइनों में लग लग के कभी तेल ले आए, कभी पानी ले आए, कभी कपड़ा ले आए। अरे भैया तुम खुद करोगे, आपके द्वारा चंगे हो जाएंगे। कितने साधारण लोगों ने प्रार्थना करी और कैसे बड़े बड़े काम हुए, हाँ या ना। सामर्थ्य के नहीं थी, एक टाइम कैसे आए थे? रोते हुए आए थे, प्रभु को पकड़ भी नहीं रहे थे। मेरा तो एक ही बेटा, मेरा इतना कर्ज है, ये बच्चा भी अगर प्रभु के पास चला गया तो मेरा कर्जा कौन उतारेगा? मैंने कहा था। लेकिन मैंने एक ही बात बोलती, भाई कर्जे की चिंता मत करो, प्रभु तो देने वाला बना, बहुत सी जातियों को उधार देने वाला बनाता है। हमें समय दीजिए, प्रभु को समय दीजिए, प्रभु अपने आप जीवन बदल देगा। आमीन, हालेलुया। कब बदले वो? जब यीशु के वचन को थामा, जब उसके अनुसार चले। एक टाइम खुद प्रार्थना कराने वाले लाइन में थे, आज दूसरों के लिए प्रार्थना करें और जीवन दान मिल गया। अभी वो भाई ने गवाही ये बैठे। मौत को जिंदगी बदलने के लिए कितने सारे ऐसे केसेस हैं ना। कारण क्या है? जब इन्होंने भी संसार की बातों को नो करी, बुराइयों को जब नो किया,
वचन को जब यस किया कि अब मैं प्रभु के तरीके चलूंगा जैसा मेरा यीशु मसीह कहेगा। यीशु को जब प्रभु बनाया, अपनी जिंदगी का बॉस बनाया कि जो प्रभु कहेगा मैं वही करूँ। ऐसी बात है, जितने लोगों ने भी गवाहियां दी, हम सब ने अनुभव किया जब हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया, अपना मुक्तिदाता बनाया और उसके अनुसार चलना शुरू किया कि बदलाव, ये पावर हमारे अंदर इम्पार्ट करी है। करंट पास हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे यहाँ पर में जब ईमानदारी का जीवन जीते हैं, वो मसा हमारे अंदर एंटर करता चला जाता है। हमें वो अनॉइंटिंग आती जाती है जिसके द्वारा बंधन टूटते हैं। भीड़ अपने आप आएगी, लोग अपने आप करेंगे, बोलते अपने आप जिंदा होंगे आपकी और मेरी जीवन के द्वारा, उस मसा के द्वारा। परमेश्वर को पता है किसको नाप तोड़ के देना है। परसों मैं एक वचन करा दी, तोड़ों का दृष्टांत। परमेश्वर ने हर एक को तोड़े दिए हुए, हर एक को तोड़े दिया, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5। 2 और 5 वालों ने बढ़ा दिए, डबल कर दिए। प्रभु ने कहा हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, क्या हुआ? थोड़े में विश्वास योग्य रहा, पिता तुझे बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा जो अपने पिता के आनंद में सहभागी। 2 वाले ने 4 किए, 5 वाले ने 10 किए, लेकिन 1 वाले ने क्या किया था? मैं डर गया था प्रभु, मैं डर गया था, डर के मिट्टी को दी, उसी में दबा दिया। मैं डर गया था। किस बात से डरा भाई तू? क्योंकि मुझे पता है कि जब तू बोता नहीं वहां से छीट लेता है, जब तू नहीं छीटता काट लेता है। जब नहीं दिया, यीशु का नाम दुनिया को नहीं पता लेकिन सांसें सबको दे रहा है, रोटी सबको दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान सबको दे रहा है, सबको सबके जीवन में बोया। ठीक है, यीशु का नाम बहुतों को नहीं पता, बहुत ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां सांसें दी हैं वहां से भी छीटेगा, वो हिसाब लेगा उनसे भी। आप और मैं गलत कहीं भी ना चाहिए, लेखा देना पड़ेगा। जो कुछ सौंपा उसके भले भंडारी बनिए। वो सांसें दी, तो शरीर दिया, परिवार दिया, सेवकाई दी, नौकरी दिया, बिजनेस दिया, व्हाटएवर जो आपको दिया, सबके भले भंडारी रहो, इसलिए दिया, उसके लिए हम खर्च कर सकते। हमें कितने समझ पा रहे? परमेश्वर का अगर परमेश्वर को नहीं देंगे तो गए। देना प्रभु का स्वभाव है, तो हमारे को परमेश्वर देना सिखाता है। और जब देते हैं अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है। जो यूज कर रहा है उसको दे दिया जाएगा, जो नहीं यूज कर रहा, जो उसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा, और उसको दे दिया जाएगा जो यूज कर रहा है। समझ आ रही है? तो हमें कैसे यूज करना है? ईमानदारी सबको दी है ना, सच्चाई सबको दी है ना, उसको डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि हमें दिया नहीं, इनबिल्ड है वो हमारे अंदर, उसको बस डेवलप करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है। और कैसे लाना है, इस वचन को पढ़ के हम बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। 12 से 14 तक हम पढ़ देते हैं जल्दी से। 273 नंबर पेज पे फिलिपियो सफिशिएंट था, बस लेके वचन आत्मा में डाला, इसलिए बस रिपीट कर रहे हैं इसको, कुछ दिन पहले कराया था मैंने। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। हाँ, ये कलीसिया के लिए कह रहे हैं, सदा से तुम आज्ञा मानते आए हो, जो कुछ सिखाया आपने सीखा है उसके अनुसार चले हो। 273 पेज नंबर 12 से 14। हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। जिस प्रकार मतलब आप पहले आज्ञा मानते थे, अभी भी मान रहे हो, उसी प्रकार जो कुछ आपको सिखाया गया, आपने उन बातों को सुनकर फॉलो किया, तो अभी उसी प्रकार आपने क्या करना है, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ जी, विशेष करके अब मेरे दूसरे रहने पर भी डरते और कांपते हुए, मेरे दूर रहने पर भी। जब मैं साथ था तो जो कुछ सिखाया पढ़ के अपने लोगों को, उसको सीख कर लोगों ने किया। अब कह रहा मैं दूर भी चला गया तुमसे, चाहे अगुए सामने है या नहीं है, आपको विश्वास योग्यता दिखानी है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपनी सहभागिता दिखानी है। जिम्मेदारी तो करनी ही करनी, उससे भी बढ़कर सहभागिता दिखानी कि आप क्या, अपने परिवार में आपका क्या रोल है। अगर तो परिवार समझते हो तब तो ये काम करो, परिवार ही नहीं समझते बहुत लोग, तो बस आए, अपनी ब्लेसिंग मिली, चलो भाई। हर परिवार में जितने 4 लोग हैं, 5 लोग, अगर वो काम नहीं करे तो खटपट होगी कि नहीं होगी? काम करने वाला कहेगा मैं ही करता रहा हूँ, ये तो कुछ करते ही नहीं है, होता मैं ही रोटियां बनाती रहूं, मैं ही कपड़े धोऊं, मैं ही बर्तन मांजूं, मैं ही खाना पकाऊं, उसको तो कुछ कहते नहीं। जो कर रहा है उसको आशीष मिलेगी। लेकिन एक परिवार का फाउंडेशन क्या होती है कि जितने परिवार के लोग हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। कमाने वाला कमा के लाए, पकाने वाला पका के दे, साफ सफाई वाले मिलकर करते कि नहीं करते? कोई कपड़े धो रहा है तो कोई प्रेस कर रहा है, तो कोई सुखा रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई बर्तन कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई रोटी पका रहा है।
करते कि नहीं? अपने घर में जिम्मेदारी पूरी करते कि नहीं करते? ऐसे ही समाज में रह के, ऐसे ही कलीसिया में रह के हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी क्या सहभागिता है समाज के लिए, हमारी क्या सहभागिता है परिवार के लिए, हमारी क्या सहभागिता है कलीसिया के लिए, क्या सहभागिता है हमारे वर्क प्लेस के लिए कि हम नौकरी बिजनेस जो भी करें कलीसिया में जहां कहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कर, किसी को कहने की ना आए हमें तो बोला ही नहीं है, बोला नहीं हम क्यों करें, हम क्यों करें। तो ऐसे परिवार में कभी भी एकता नहीं बनी रहती जहां लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना करना बहुत से करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन अभी मजदूर थोड़े और मजदूरों की जरूरत है ताकि कलीसिया उन्नति पाए, परमेश्वर की देह उन्नति पाए। हमने क्या करना है कि जब सामने नहीं है तब भी और सिखा रहे अपने लोगों को कि केवल मेरे साथ रहते हुए, अब वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, जब अगुए नहीं है तब भी क्या करते हुए, डरते और कांपते हुए। दो बातें लिखते हुए। आज खुदा का डर मैं लोगों के अंदर देखती हूँ। खुदा का वचन कह रहा है डरते और कांपते हुए। जिसको खुदा का डर होगा ना वो एवरी टाइम रेडी रहेगा। किसी ने मुझे काम बोला या नहीं बोला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीते दिनों में मैं शेफाली और इनके हस्बैंड के लिए मैं चाहूंगी ताली बजाएंगे जोरदार। क्रिसमस का टाइम था, वहाँ पे कोई नहीं था, हस्बैंड वाइफ दोनों फटाफट से लगे और खाना सर्व कर रहे। किसी ने बोला था, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया, मैं नहीं कह रही, सबने अपना अपना किया, लेकिन उन्होंने वो काम किया जो बाकी ने नहीं किया। बहुत सारे लोग पहुंचे, भैया लोग पहुंचे, वहाँ राकेश भैया पहुंचे और कुछ लोगों के बारे में मुझे पता लगा। बड़ी भीड़ को खिलाना हमारी जिम्मेदारी होती। थोड़ी सी मेरी गलती रह गई कि अब मैं बात नहीं कर पाई अपने लोगों से। मोटे भाई ने बहुत अच्छा किया, फटाक से जाके सब संभाला, है ना, बिना कहे। बच्चों ने बहुत अच्छे संभाला, बेटों ने बहुत अच्छे संभाला, है ना। लेकिन जहाँ रखा है बस वहीं स्टक होके नहीं रह जाना, दूसरी जगह गप्पे मारते। बहुत से लोगों को तो बस गप्पे मारते ही देख रही हूँ। क्या कर रहे हो? पिकनिक मनाने आए थे, बहुत सारे लोग पिकनिक ही मना रहे थे। क्रिसमस का टाइम है, हम तो सर दस के बस पिकनिक मनाएंगे। चुनाव आपका, कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं रुक रहा किसी का भी, काम किसी का नहीं रुक रहा, न खुदा का काम रुका न बाकी काम रुकेंगे। काम सबके हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रह जाती, आपके और मेरे लेखे में चढ़ जाता है बस, इसने किया और इसने नहीं किया। काम नहीं रुकेगा, रुकता है क्या किसी का काम? इंदिरा गांधी जी चली गई तो देश चलना बंद हो गया क्या? नहीं हुआ। वो नहीं चला तो मोदी जी चला रहे, मोदी जी नहीं होंगे तो कोई और चलाए, देश तो चलेगा। दिक्कतें आए, परेशानियां, वो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है, लेकिन चल रहा। मेरे भी नहीं रहने से क्या कलीसिया बंद हो जाएगी? आपके नहीं होने से क्या कलीसिया बंद हो जाएगी? ना खुदा का काम पहले बंद हुआ, ना आज हुआ, और ना ही कोई और काम। लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी अपनी सहभागिता को समझिए जो तोड़े दिए गए आपको। और परमेश्वर वॉच कर रहा है कि आपको किस लिए चंगाई दी, किस लिए छुटकारा दिया, किस लिए अच्छी सांसें दी, किस लिए आपको धन की आशीष दी, किस लिए आपको टैलेंट दिया, किसके लिए उसने बुद्धि ज्ञान और समझ का आत्मा दिया, किस पर्पस को लेकर के। खुदा की देह अगर उन्नति नहीं पा रही तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि परमेश्वर की दुल्हन तैयार होने के लिए पार्लर है, इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए मुझे डांटना भी पड़ता है। क्योंकि वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र किस लिए लिखा गया है? हर एक जन को सिद्ध बनाने के लिए। डांट भी लिखा है ना, तिमोथी में लिखा कि नहीं? क्या करना है? डांट, समझा, सिखा। क्या करने के लिए? ताकि पॉलिशिंग हो जाए। क्योंकि परमेश्वर की दुल्हन तैयार होनी है। यहाँ पे बहुत सारे चर्चेस में आ रहे हो, जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, पास्टर को मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ परमेश्वर की दुल्हन तैयार होनी है। अगर आपको चमकाऊंगी नहीं, आपका ब्लीच फेशियल नहीं करूंगी, रिंकल फ्री नहीं करूंगी, पैक नहीं लगाऊंगी, कैसे दुल्हन तैयार होगी भाई? जन्नी बंदी से दुल्हन थोड़ा ना स्टेज पे जाके खड़ी हो जाती है। जब शादी बुक होती है, जब शादी तय होती है तो उसी दिन से तैयारियां शुरू होती है। कपड़े ये पहनने, पार्लर ये बुक होने, ज्वेलरी ये लेनी है। शादी को भी बहुत टाइम पड़ा है। जिस दिन बात पक्की होगी उसी दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है। तैयारी दुनियावी दुल्हन बनने के लिए अगर इतनी तैयारी है, तो क्या प्रभु की दुल्हन बनने के लिए बिना तैयारी के आपको नजारे देगा? दृष्टांत जो लिखे हुए कि जो तैयार नहीं थे उन्हें बाहर कर दिया गया, ये तैयार नहीं है। हालेलुया। जानते हो रेफरेंस? परमेश्वर ने एक बड़ा भोज का इंतजाम किया और सबको इनवाइट किया, लेकिन बुलाए हुए लोग नहीं आए। परमेश्वर क्या सड़कों और बाड़ों पे जा,
लोगों को क्या कर रिवर्स करके लेकर आकर मेरा घर भरा है, और जो बुलाए थे आए नहीं, बहाने बना बना के भाग रहे। और कुछ लोग ऐसे ही आगे उठा, अरे प्रभु ने बोला भाग लो, और क्या बोला क्या उनके लिए? शादी का वस्त्र नहीं पहने हुए, तैयारी में नहीं है। मतलब शादी का वस्त्र मतलब तैयारी में नहीं है, इसलिए इनको बाहर निकालो, कहीं आप और मैं परमेश्वर के राज्य से बाहर ना हो जाए। ये आपके और मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। आज से, अभी से, जब जागो तब सवेरा। 10 कुंवारियां थी, 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। जो तैयार थी, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लेके रखा हुआ था, दरवाजा खुला और पहुंच गई, लेकिन जो तैयारी में नहीं थे, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रखा था, दरवाजे के बाहर ही रह गई, दरवाजा बंद हो गया, पीटते रह गए दरवाजा। यहाँ पर मैं कुंवारियां तो बन गई, मशाले लेके तो चल ली, अगर एक्स्ट्रा ऑयल हमारी कुप्पियों में नहीं है तो ऐसा ना हो कि कहीं दूल्हा आया और दरवाजा बंद मिले। अपने आप को तैयार करना, और इस संसार में रहते हुए कैसे तैयार करेंगे जबकि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, पाप की प्रभुता है, सारा संसार जब दुष्ट के वश में। तो ये चंद बातें है, तो बहुत सारी, लेकिन चंद बातें इसमें से आपको बता रही हूँ कि ये काम करना है जो प्रभु ने अभी बताया। ठीक है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। बहुत बार यहाँ पर मैं सोचते हमने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार हो गया, वन टाइम उद्धार हो, ठीक है, लेकिन उद्धार का कार्य जब तक हमारे प्राण नहीं चले जा रहे, आखिरी श्वास तक प्रतिदिन हमको पापों से नो करना है, तौबा करनी है, बुरी बातों को दूर रखना है और अच्छी बातों को पकड़ते जाना। प्रतिदिन उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। आगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। कौन है? हमारे मनों में आधी रात को भी जो कर रहे हैं या आगे पीछे भी जो कर रहे हैं, गुप्तली सीक्रेटली बहुत सारे लोग आते हैं, राशन दिया, चलो पता भी नहीं लगता, बहुत सारे लोग कर रहे, खुदा आशीष दे। जो दूसरों की खेती सींच रहे, जो गुप्त में कर रहे, खुदा देखा नहीं क्या? खुदा देख नहीं रहा, पब्लिक शायद नहीं देख पा रही, पब्लिक नहीं देख पा रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुदा तो देख रहा है। रिवॉर्ड देने वाला कौन है? इनाम देने वाला कौन है? बहुत सारे लोग सीक्रेटली प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, मैं नहीं देख पा रही, अगुए नहीं देख पा रहे, लेकिन प्रभु सबको देख रहा है, प्रभु सबको देख रहा है। बहुत सारे लोग कलीसिया को बनाने के लिए काम करे, बहुत सारे कलीसिया को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। 4 बातें सीख ली तो बस प्रधानमंत्री हम ही हुए। आज ये चीजें भी बहुत ज्यादा समाज में मैं देख रही, कलीसिया में इस बात को मैं बहुत देख रही। किसी ने ओए केक क्यों दिया? आज वो मैच्योरिटी लेवल ही नहीं है। ऐसी बात क्यों कह दी? मुझे क्यों बोला? उनके घर का खाती हूँ क्या? उनके घर का खाता हूँ क्या? मैच्योरिटी लेवल कहाँ है भाई? माफ करो, आगे बढ़ो। माफ करना नहीं जाने तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। मैं माफ नहीं करी तो मेरा स्वर्ग जाना अटक जाएगा, आप नहीं करे तो आपका अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्ग के पिता हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? हमेशा हमें माफ करने वाला, अगर तो स्वर्ग जाना है। इन बातों पे जय पानी है। ये संसार के लोग हैं, जैसे को तैसा करते हैं, हमें संसार के जैसा नहीं बनना। साफ लिखे, संसार के सदृश मत बनो। हमारे मनों में जो अच्छे कामों के लिए अभिप्राय डाला प्रभु ने, किसने डाला? काम करने के लिए, और 2 बातें लिखी, इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। किसने डाला? पवित्र आत्मा जी। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना भलाई की काम कर ही नहीं सकता, हाँ या ना? नहीं कर सकते। हमें परिस्थिति को देख के नहीं चला। आप अगर प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं तो कोई जन आपको रिवॉर्ड दे या ना, कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको करते जाना, करते जाना, करते जाना। अभी हमने गीत गाया, अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया का रिवाज है। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार जितना भी दुश्मन है। इतना बड़ा बैरियर है। पहले तो कोई बैरियर रह ही नहीं गया, लेकिन अगर फिर भी किसी ने दिल दुखा दिया तो प्रभु टाइम टू टाइम इस गीत के द्वारा मुझे तो मोटिवेट कर देता है, मुझे करेक्ट कर देता है। नहीं बेटा, इतनी सी बात की नहीं, इतू सी भी नहीं, बोले इतू सी भी नहीं, थोड़ा सा गंभीर पूरा गुंदाटा खराब करने की ताकत रखता है। तो हमें इतना सा भी जहर अपने अंदर नहीं रखना। कड़वाहट का, क्रोध का, गुस्से का, ना माफी का, ये सब चीजें निकाल दो। संसार के लोग रखते, हमें नहीं रखना, क्योंकि हम समझ चुके हमारी अनॉइंटिंग खराब हो जाती है। हम परमेश्वर की अनॉइंटिंग को कैरी करने वाले लोग हैं, उसको संभाल के चलने वाले लोग हैं, क्योंकि यही अनॉइंटिंग आपको और मुझको ऊंचा उठा। जैसे गुब्बारे में गैस भरी जाती है, ऐसी ही एक मसीह का जीवन, जब अनॉइंटिंग आती है तो वो अपने आप ऊंचा उठने लगता है। वो गैस एक विश्वासी के अंदर भरनी लगती है और वो ऊंचा उठता जाता है।
भीड़ के लिए काम नहीं करना, पैसों के लिए काम नहीं करना, इन वचनों के लिए काम करना। कोई कुछ भी कर रहा है, हमें नहीं बुरा करना। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ जी, सारे काम। बहुत बार आप और मैं कुड़कुड़ा जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं सारे काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। मैं क्यों करूं ये, मुझे पहले जवाब दो। मैं क्यों करूं? पहले विवाद होना चाहिए, है ना। कई लोग ये फंडा लेके चलते, मुझे क्यों ऐसे कह दिया? पहले मुझे बताओ, क्या मैं काम नहीं करती? क्या मैं ये नहीं करती? मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई कहता नहीं। 4 दिन महीना कोई पूछने वाला ही नहीं है। लगता है, पूरा लगता है, होता है। मैं बीमार में किसी ने पूछा ही नहीं, मैं नहीं आई किसी ने पूछा ही नहीं। कोई मेरी वैल्यू नहीं है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। बोलते हम करते हैं, नहीं करना। कोई पूछे ना पूछे कोई बात नहीं, खुदा तो पूछ रहे ना। हो सकता है आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा हो, कोई नहीं पूछ रहा, तब भी बेटा तू कर रही कि नहीं कर रही? ये आपका और मेरा भरोसा भी प्रभु पे टिका हुआ है, सॉरी लोगों पे टिका हुआ है। 4 लोग थपथकी देने वाले आ गए, ओ हम गुब्बारे की तरफ फूल गए। कोई नया तो कहीं लगे खुश होकर बैठ गए। हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, दूसरे के हाथ में। दूसरों के अप्रिसिएशन से हमको बढ़ना नहीं है और दूसरों के ना पूछने से हमें डाउन नहीं हो जाना। समझ आ रही है? सब काम ऐसे ही करना। इस बात को याद करते हुए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। जल्दी से रास्ता चलेंगे। ताकि तुम निर्दोष, ताकि क्यों ये बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है? ताकि तुम, इसलिए करना है, कारण भी लिखा हुआ है, किस कारण ये करना है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन आमीन। इसलिए जिनके बीच परमेश्वर की संतान, कितने लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की संतान तो, लेकिन बहुत सारे दोष लगे हुए। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि जब हम कोई भी काम बिना कुड़कुड़ाए करेंगे, सारे काम बिना कुड़कुड़ाए करेंगे, बिना विवाद के करेंगे, तो ऐसे हम क्या शो करेंगे कि हम अपने परमेश्वर की कैसी संतान हैं? निष्कलंक, जिसपे कोई दाग धब्बा झुर्री नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। किसी ने पैर भी दिया छोड़ो ना, क्या करना, कोई हमें तो अपने प्रभु के लिए जीना, जो जय पाए। क्योंकि जय पाने से रोकने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, रोकने वाली वस्तुएं वो जाने वाले पाप हैं जो आप और मुझको जय पाने से रोक सकते हैं। समझ आ रही है? तो इसलिए आप और मुझको, ताकि आप और मैं परमेश्वर की निष्कलंक संतानें बनके कहाँ खड़े हो जाएं? निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। जिनके बीच में जब समाज में आप और मैं जाते हैं, तो समाज में आप और मेरा एक अच्छा सुना होना चाहिए। संसार में अंधकार है, लेकिन परमेश्वर आप और मुझको कैसे लेके जाना चाहता है? जलते हुए दीपक। दीपक तो है, बहुत सारे दीपक तो है, लेकिन उनके दिए बुझे पड़े हैं, गवाहियां खराब कर रखी हैं। 4 लोगों को बोला मसीह बड़ा अच्छा जीवन बदलता है। अरे बेटा जो बताने वाला अगर उसका जीवन सही नहीं है, जिसको बता रहे अरे बदलता भाई, तेरा तो बदलता देख लेगा, तू मेरा क्या बदलेगा? एक बीमार का जो मरने के हैं, कोई डेथ बिस्तर पे है, डेथ बेड पे है, हाँ आखिरी सांसें ले रहा है, मेरा यीशु मसीह जीवन देता है। सुनने वाला कहेगा पहले तू तो जीवन पाले भाई, तू मर रही है, मुझे क्या बता रही है? आप और मैं नहीं कह सकते, हम कह भी दे कोई सुनने वाला नहीं होगा। आप और मुझको क्या करना है? अभी संसार में आप और मैं हैं, अंधकार से भरे संसार में परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जलते दीपकों के समान। दीपक की रोशनी चाहे छोटी होती है, बहुत बड़े हैलोजन लाइट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप और मैं अगर अपने आप को सबसे छोटा भी समझ रहे, अंधकार में एक छोटी सी कैंडल भी, एक छोटा सा दिया भी रोशनी देके हमें सब कुछ क्लियर कर देता है। आमीन। हमें रास्ता दिखा देता है। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा परमेश्वर, छोटी सी बात की है। कितने लोग तैयार हैं? आइए हम आके बंद करेंगे कि प्रभु आज से मैं, अभी तक भी अगर मैंने ऐसा नहीं